फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगर हम लोग देखें तो लास्ट वीडियो तक हमने जो देखा था कैंटिलीवर के अलग अलग केसेस को देखा था। और कैंटिलीवर में बेसिकली हमने पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल और कंसंट्रेटेड मोमेंट, यहां तक की कहानी हमने देखी थी। अब इन्हीं चीजों को हमको कंसीडर करना है सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर। तो कैंटिलीवर बीम का कहानी समाप्त हो चुका है और अब हम लोग जो इंटर कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम में। और अगेन मैं सिंपली सपोर्टेड बीम में आपसे स्टार्ट ले रहा हूं, कहां से? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड से। और यहां पर आपका जो पॉइंट लोड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो ये मान रहे हैं क्या कि अगर इसके मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो उस केस में इसका शियर फोर्स कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, और बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम कैसा बनेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगा, कितना मैग्नीट्यूड निकल कर आएगा, इन सब चीजों को लेकर बात करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि देखिए सिंपली सपोर्टेड एसएसबी लिखा हुआ है। एसएसबी ये आपका इंटरव्यू वाला नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और फाइनली यहां पर देखते हैं क्या कि सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड। तो पहला तो हमारा देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम को लेकर बात करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में देखिए एक हमारे पास हिंज है और एक हम लोग क्या है, रोलर सपोर्ट लिए हैं। मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूं इस वीडियो के अंदर कि दोनों हिंज कब लेना है और एक हिंज और एक रोलर कब लेना है। बोथ आर सिंपली सपोर्टेड बीम, बट नंबर ऑफ रिएक्शंस जो आते हैं उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वो अननोन क्वांटिटी होती है। और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितने इक्वेशन अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, हम लोग इस सपोर्ट को चूज करते हैं। ये सब चीजों को मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले के वीडियो में, इसी चैप्टर के जो स्टार्टिंग था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो आपसे बात करने वाले हैं इसका मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग बड़ा बनाते हैं ताकि इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्लियर व्यू मिल सके। ठीक है, तो ये हमारे पास बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और इसका जो मिड स्पैन है यहाँ पर आपका लोड एक्ट कर रहा है, वो लोड एक्ट आपको कितना कर रहा है, W। तो अगर ये डिस्टेंस की मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, दैट इज द L/2। और यहाँ पर अगेन होल डिस्टेंस की बात करें तो ये पूरा आपका जो हो जाएगा ये आपका क्या है, L। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड भी यूज होता है, कैंटिलीवर में भी होता है, स्पैन। स्पैन आपका होता क्या है, स्पैन नहीं है, स्पैन है। स्पैन, स्पैन का मतलब क्या होता है, दो सपोर्ट के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग स्पैन बोलते हैं। तो कभी कभी क्या है ना, आपको क्वेश्चन जब लगाओगे तो स्पैन लेंथ दिया रहता है। तो यहाँ पर स्पैन लेंथ L क्या है, व्हाट इज स्पैन? दो सपोर्ट के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग स्पैन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और मुझे अब इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। देखते हैं हमारा किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो डेफिनेटली आपको रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज ये आपका मान लीजिए पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है। तो डेफिनेटली सपोर्ट पे रिएक्शंस आने हैं। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए रिएक्शन हमारे पास RA आ रहा है और इस पॉइंट पे जो आपको रिएक्शन मिल रहा है वो मान लीजिए हमारे पास कितना, RB है। तो यहाँ पे अगर मुझे RA और RB कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली रिएक्शन फाइंड आउट करने का भी तरीका हमने सीखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। अगर आपको लगता है कि रिएक्शन इजिली निकल जाएगा तो वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज देख लीजिए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास मिलेगा RA प्लस RB, ठीक है, इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू W, यही है। अब आप क्या करिए, डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपका जो सपोर्ट है यहाँ पर मोमेंट आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिल रहा है। तो आप चाहे A के अबाउट मोमेंट 0 कर लो या B के अबाउट मोमेंट 0 कर लो। तो मान लीजिए कि सपोज मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 करोगे तो क्या कहानी मिलेगी आपको, A के अबाउट मोमेंट 0 है तो ये RB इंटू कितना हो जाएगा, L। तो यहाँ पर हमने लिख दिया RB इंटू L माइनस ऑफ W इंटू क्या मिल जाएगा, L/2। तो माइनस ऑफ W इंटू L/2 विच इज इक्वल टू आपको क्या मिला, 0। और फाइनली यहाँ पर मैं RB इक्वल टू आपको क्या लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू L की की कहानी खत्म है, W/2। तो ये मुझे मिल गया RB। एंड RA अगर निकालोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखोगे RA प्लस RB इक्वल टू W है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो RA भी आपको कितना मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू W/2। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के मुझे RA और RB की कहानी मिल चुकी है। और एक चीज मैं और कंक्लूजन के तौर पे ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है
अगर इसके सेंटर पे लोड W लग रहा है तो दोनों रिएक्शंस पे आपका इक्वली लोड डिवाइड हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे RA की वैल्यू कितनी मिली है, ये आपको मिला विच इज इक्वल टू W/2, और RB की वैल्यू जो मिली है ये भी आपको कितना मिला है, W/2। समझ पा रहे हो चीजों को। यहाँ पे जो आपको RA और RB मिला हुआ है, RA भी आपको कितना मिला है, W/2, RB भी आपको कितना मिला हुआ है, W/2। तो RA भी आपकी कहानी क्लियर है, RB की भी कहानी आपकी क्लियर है। तो फाइनली अब आपको रिएक्शंस मिल चुका है। तो अब आपको शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। शियर फोर्स डायग्राम आप इसमें बिल्कुल फ्रेंड्स देख कर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेशन के थ्रू ड्रॉ करना बताता हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट भी देख लेंगे कि डायरेक्ट हमारा कैसा ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो कैंटिलीवर बीम के साथ मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि जब भी आपको पॉइंट लोड लगे तो वहां पर आप शियर फोर्स के केस में दो लोड को कंसीडर, दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर जैसे मैं शियर फोर्स को लेकर बात करता हूं तो शियर फोर्स यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप शियर फोर्स निकालिए, कहाँ, ये जो बी है इसको बी डैश पॉइंट लेंगे और यहाँ पर आपको शियर फोर्स कितना मिलेगा, 0। फिर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, शियर फोर्स पॉइंट बी पर। तो शियर फोर्स हम लोग बी पर लेते हैं। तो बी पर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए अभी तक हमारा क्या जो डाउनवर्ड फोर्स था उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस ऑफ W/2। ये हमको शियर फोर्स बी पर मिल गया। अब आप यहाँ पर चलते जाओ, नेक्स्ट हमको क्या मिला, ये पॉइंट सी मान लेते हैं। तो इस पॉइंट सी पे आपको कहानी क्या मिलेगी, तो सी पे अगेन देखो कंसंट्रेटेड लोड है ना, तो शियर फोर्स आप क्या करो, सी डैश पे कंसीडर कर लो। सी डैश पे कंसीडर करोगे तो सेम मैग्नीट्यूड मिलेगा विच इज इक्वल टू माइनस W/2। नेक्स्ट आपको शियर फोर्स आप सी पे निकालोगे तो सी पे निकालोगे तो देखो माइनस W/2 तो था ही, और साथ में इसको क्या मिल जाएगा, प्लस W। देखो डाउनवर्ड है, इसको मैंने क्या लिया है, निगेटिव लिया है, तो डाउनवर्ड को क्या लूंगा, पॉजिटिव। तो ये आपको मिलेगा प्लस W विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, W/2। तो ये आपको शियर फोर्स सी पर मिला है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स कहानी कहां पर, ए डैश पे अगर हम लोग लेंगे तो क्या मिलेगा, ए डैश पे अगर ये कहानी लेंगे तो सेम आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू W/2। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शियर फोर्स पॉइंट ए पर लेंगे, तो ए पर लेंगे तो ये W/2 तो है ही है, और यहाँ पर अपवर्ड में लग रहा है W/2, तो अपवर्ड को आप क्या ले रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। तो ये आपको मिलेगा माइनस W/2 विच इज इक्वल टू 0। कहानी कुछ समझ में आया। तो यहाँ पर मेरे पास शियर फोर्स का डायग्राम आ चुका है। तो शियर फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड आ चुका है तो डायग्राम भी हम लोग इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि सपोज इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेते हैं, ये ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में बात करें तो देखिए कैसा ड्रॉ होगा। सबसे पहले बी डैश पे हमारा 0 से स्टार्ट होगा और माइनस W/2 तक जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, और 0 से हम लोग आ जाएंगे डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड आने के बाद कहां तक जाना है, डेफिनेटली माइनस W/2। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया माइनस W/2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट सी है, ये हमारे पास पॉइंट सी जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सी के साथ चलते हैं। सी डैश पे आपको क्या अगेन माइनस W/2 से प्लस W/2 तक चल रहा है। तो ये आपका जो माइनस W/2 है इस पॉइंट को लेकर आए, और यहाँ पर आपको मिल गया, ये पॉइंट मिला आपको सी। तो माइनस W/2 तो ये था। अब यहाँ से क्या होगी, लाइन जाएगी अपवर्ड। अपवर्ड कहां तक जाना है, ये माइनस W/2 से प्लस W/2 तक जाना है। तो जितना मैग्नीट्यूड आपको नीचे दिख रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड आपको क्या है, ऊपर भी दिखेगा। तो ये आपको मिला, और ये आपको कितना मिला, प्लस ऑफ W/2, ठीक है। प्लस W/2 मिलने के बाद फिर क्या होगा, पॉइंट ए पर जाना है। तो यहाँ से ये आपको नीचे इधर आएगा, और यहाँ से फिर आपको क्या, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। कहानी कुछ समझ में आ रहा है। तो ये प्लस W/2, तो यहाँ पर ए पर भी तो देखो प्लस W/2 से 0 तक जा रहा है। तो ये आपको मिलेगा प्लस W/2 से 0 तक जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे अगर मैं जैसे शियर फोर्स को लेकर बात कर रहा हूँ, तो शियर फोर्स यहाँ पर डेफिनेटली ये आपको क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव, और ये आपको क्या मिला हुआ है, निगेटिव, ठीक है। ये आपको हमारा जो डायग्राम, ये शियर फोर्स डायग्राम है, और ये हमारे इस तरीके से क्या है, शियर फोर्स का डायग्राम है। अच्छा, मान लीजिए कि सपोज आप पॉइंट कंसीडर नहीं करोगे तो वहां पर एक चीज डायरेक्ट बदतमीजी हो सकती है। आप अगर, फिर से मैं बता रहा हूं, इस पॉइंट को अगर आप डायरेक्ट कंसीडर करोगे तो क्या गलती हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि आप SF ऑफ शियर फोर्स आप डायरेक्ट बी पर लोगे, ठीक है। डेफिनेटली बी पर आपको शियर फोर्स कितना मिलेगा, कोई बोले कि बी पे शियर फोर्स कितना होगा तो आपको W/2 ही बताना है। तो ये आपने W/2 विथ माइनस साइन ले लिया। फिर अगर मान लीजिए आप शियर फोर्स सी पर निकालते हो, तो शियर फोर्स अगर आप डायरेक्ट सी पर निकालोगे
तो ये तो आपको माइनस W/2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ठीक है प्लस W लिख दोगे और फाइनली कैलकुलेशन में ये आपको मिल जाएगा W/2, यही तो मिलेगा। और नेक्स्ट अगर आप निकालोगे शियर फोर्स, वो किस पे निकालोगे, मान लो ए पर निकालते हो, तो शियर फोर्स ए पर आपको कितना मिलेगा, तो ये आपको W/2 तो मिल ही रहा है, और ये आप कंसीडर करोगे, अगेन क्या कंसीडर करोगे, माइनस ऑफ W/2, तो W/2 माइनस ऑफ W/2 विच इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग शियर फोर्स बनाओगे तो देखो आपको क्या बनेगा शियर फोर्स, ये आप लाइन खींचोगे ए और बी के साथ। अब आपका बी पे शियर फोर्स आपने डायरेक्ट निकाला है माइनस W/2, ठीक है, लो माइनस W/2 मिल गया, बहुत खुशी की बात है। सी पे शियर फोर्स कितना आ रहा है, W/2, W/2 आपने प्लस में निकाला है, ये आपके पास हो गया W/2। तो ये लाइन को कैसे मिलाओगे, स्ट्रेट ऐसा मिलाओगे, ये लो ये लाइन अगर आप मिलाओगे तो लाइन को स्ट्रेट मिलाओगे ऐसा, ये जो लाइन है लाइन को कैसा मिलाओगे, स्ट्रेट मिलाओगे। और फिर ए पर शियर फोर्स आपका 0 आ गया है, तो ये 0 आ गया, तो ये ऐसा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड फॉलो मत करिएगा। हाँ, अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कि भैया बी पर कितना मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से आप जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसके थ्रू, जैसे सी पर शियर फोर्स कितना लगेगा, तो डेफिनेटली सी पर शियर फोर्स W/2 है। यहाँ पर भी आप सी पर देखोगे तो आपको क्या शियर फोर्स प्लस W/2 है, आपको दिख रहा है माइनस W/2 है। तो सी पर टोटल शियर फोर्स की कैलकुलेशन वैल्यू देखोगे लोडिंग की, तो पूरी की पूरी W दिख रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस मेथड को आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर आप ये सब माथा पच्ची नहीं करना चाह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप आप यहाँ से डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना सीखिए, छोड़िए शियर फोर्स निकालना, आपको पूरा मैग्नीट्यूड यहीं पर कहानी दिख जाएगा। देखना चाहते हो तो देखिए, मैं अभी फिर से शियर फोर्स ही ड्रॉ करने वाला हूँ डायरेक्ट, मतलब ये सब मैं कुछ नहीं देखने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, आरए और आरबी का आपको जरूरत पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, W/2 ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर मतलब आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर आप साइन ले रहे हो तो ऊपर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो W/2 सबसे पहले आप चलना स्टार्ट करो बी से, तो इस बी से हमने क्या किया, W/2 हमने चलना स्टार्ट किया। ये देखो, ये जो हमारा कंडीशन है ये हमारा कितना हो गया, W/2, कहानी क्लियर। अब आपको W/2 से फिर क्या करना है, अब सुनो, W/2 से अब आप सी तक चलते रहो, क्योंकि सी तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आते रहो सी तक, आओ बुलाओ उसको सी तक, ये लो, ठीक है। ये पॉइंट हमारा सी है, और यहां पर हमारे पास क्या मिला है, W/2। अब आप देखो, ये आप जो W/2 इसको ले रहे थे माइनस, तो अब आप इसको लोगे प्लस, तो सी पर मुझे क्या है, प्लस W की वैल्यू चाहिए। तो सी पर प्लस W अगर आप चाहते हो तो सबसे पहली बात, यहां से तो आप जाओगे 0 तक, तभी तो प्लस में जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, माइनस चल रहा है। तो प्लस तक जाओगे तो माइनस W/2 तो चल दिए हो आप, माइनस W/2 चल दिए हो, टोटल मैग्नीट्यूड मुझे W चाहिए। तो यहां से आप क्या करो, W आप प्लस में चले जाओ, कहानी खत्म है। यहां से आप क्या करो, जो आपका W है प्लस W/2 में चले जाओ, कहानी कुछ समझ में आया, प्लस W/2, कहानी खत्म। तो यहां पर टोटल मैग्नीट्यूड सी पर देखो, प्लस W/2, देखो W/2 टोटल W है, टोटल कितना है W, ये देखो W मैग्नीट्यूड है। अब आप क्या है, सी पर आपकी कहानी खत्म हो गई, तो ए तक आ जाओ, ए तक अभी कोई डिस्टर्ब नहीं है, ठीक है। तो ए तक हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो ये लो हमारी लाइनिंग ए तक आ चुके हैं हम लोग। अब ए पर आपका क्या है, W/2 प्लस जा रहा है कि माइनस जा रहा है, डेफिनेटली ये आप क्या ले रहे हो इसको, निगेटिव। ये भी हमारे पास क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब लाइन ऊपर जाएगी कि नीचे, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ले आओ नीचे, कहानी खत्म, ये लो, ये आपको बन गया पॉजिटिव। ये देखो सेम डायग्राम है शियर फोर्स। तो कहानी कुछ समझ में आया, मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो ये सब माथा पच्ची नहीं करके डायरेक्ट आप यहाँ पर, अगर आपको रिएक्शंस पता है ना फ्रेंड्स, तो चाहे कैंटिलीवर बीम हो चाहे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो, डेफिनेटली आप वहां पर ये रिएक्शंस का शियर फोर्स डायग्राम इजिली ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के बाद मैं कुछ आपसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी डिस्कशन करने वाला हूं। तो ये हमारे पास जो शियर फोर्स था, तो एक को तो रब कर देते हैं, फिलहाल हमें एक ही का काम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो चलिए इसको थोड़ा प्रोजेक्शन करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी ड्रॉ करना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो कैसा ड्रॉ होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पर अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको कंसंट्रेटेड मोमेंट तो कहीं नहीं है, आपको फोर्स इनटू डिस्टेंस करके मोमेंट निकालोगे ना, डायरेक्ट मोमेंट तो कहीं अप्लाई नहीं है। तो ये डैश वाला कंसेप्ट आपको लेने ही नहीं है, जो बी डैश और सी डैश है। लेकिन कंसंट्रेटेड मोमेंट अगर आएगा तो वो कंसेप्ट लेना पड़ेगा, या हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर लेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट की कहानी। तो यहाँ पर मैं आपको इस साइड कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पर हम लोग निकाले बेंडिंग मोमेंट, तो डेफिनेटली हम लोग निकालेंगे किस पे, पॉइंट बी पर। तो बी पर निकालिए आप बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा। तो देखो बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही है। आपके पास दो तरीका है, या तो राइट साइड से ले लो या लेफ्ट साइड से ले लो, आपको चीजें वही मिलेगी, ठीक है। आप दोनों साइड से देख लो, आपको बिल्कुल वही कैलकुलेशन आएगा। मान लीजिए कि मैं इधर से लिया तो कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है और सीधा सीधा आरबी है, तो उसके साथ डिस्टेंस आपको क्या है, जीरो। तो कुल मिला के बेंडिंग मोमेंट बी पर आपको जीरो है। अच्छा, कई लोगों को लग रहा हो कि लेफ्ट साइड से भी देखना चाहते हैं जो लोग, तो देख सकते हैं। चलिए मैं वहां से आपको लिखा रहा हूं बेंडिंग मोमेंट बी पर हमारे पास कितना होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पर अगर आप निकालोगे तो डेफिनेटली आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है आपका, ये जो कंडीशन है यहाँ पे आपका क्या, जो सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट है तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट आपको जीरो आएगा। देख लेते हैं यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, W/2। तो ये W/2 इंटू कितना डिस्टेंस हो गया, L हो गया। तो चलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने लिख दिया W/2 इंटू L लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से और कोई फोर्स है क्या, ये है। तो ये अगर मैं प्लस लिखा हूं तो इसको माइनस लिखूंगा, तो माइनस W इंटू L/2 लिखूंगा। तो बस यहाँ पर फिर मैंने क्या लिख दिया, माइनस W इंटू L/2, ठीक है। देख लो दोनों आपके सेम हो गए। तो यहाँ पर भी जब आप बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कहानी कुछ समझ में आया। तो यहाँ पर जो हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल कर आया है, इस बेंडिंग मोमेंट पॉइंट बी पर जो निकला है, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब मुझे जो बेंडिंग मोमेंट निकालना है वो कहां पर निकालना है, ए पर, ठीक है। ए पर भी, अच्छा सी पर निकालना है। सी पर आपको डेफिनेटली बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो आप किसी भी साइड से निकाल सकते हो, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। मैं अभी तक जो भी कंसीडर कर रहा हूं, बेटर एक साइड से लेके चलो, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा है, जहां से आपको लोड कम दिखता है आप वहां से ले लो। तो अगर आप सी पर निकालोगे तो एक लोड के साथ डिस्टेंस है और इधर भी एक लोड के साथ, लेफ्ट साइड भी एक लोड के साथ आपको डिस्टेंस है। कोई भी साइड ले लो, मैं राइट साइड कंसीडर कर लेता हूं। तो बेंडिंग मोमेंट जो मुझे मिलेगा सी पर, वो मुझे कितना मिलेगा, देखो यहां पर अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं सी पर, तो बेंडिंग मोमेंट अगर मेरा सी पर होगा तो क्या होगा, ये आपको मिलेगा आरबी, मतलब W/2 इंटू L/2, यही तो होगा। तो जो आपका सी पर आएगा तो सी पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा W/2 इंटू L/2। समझ में आ रहा है, W/2 इंटू L/2। तो जो आपका C पर बेंडिंग मोमेंट आया विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, WL/4, ठीक है। ये आपका बेंडिंग मोमेंट आपको कितना मिला है, WL/4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट ए की तरफ चलते हैं। अगेन ए पर आप देखोगे तो देखो, अब ए पर आप निकालोगे तो इतने सारे फोर्स को लेने से क्या फायदा, यहीं से देख लो, कोई लोड नहीं है तो जीरो है। बाकी आप यहां से भी निकालोगे तो कैलकुलेशन के थ्रू आपको जीरो ही मिलेगा। तो यहां पर जब आप निकालोगे बेंडिंग मोमेंट ए पर, तो बेंडिंग मोमेंट फाइनली ए पर आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे पास बेंडिंग मोमेंट का सिनारियो चला है, बेंडिंग मोमेंट देखो मेरे पास तीन जगह मैंने निकाला है। एक मैंने निकाला है बी पर जो कि जीरो आया है, सी पर जो कि WL/4 आया है, और ए पर आपका क्या आया है, जीरो आया हुआ है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, बात करते हैं कि इसका हमारा वेरिएशंस कैसा दिखेगा। अगर मैं वेरिएशन को चेक करना चाहता हूं यहां पर, तो ये वेरिएशन कैसा दिखेगा। तो नो डाउट हमको पता है ये चीज क्या है, कि अगर मेरे पास पॉइंट लोड होता है, देखिए कैंटिलीवर बी पे मैं लिखा चुका हूं एक्स एक्स सेक्शन को कंसीडर करके, ठीक है। यहां पर एक्स एक्स सेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते हो कि आपको वेरिएशन कैसा है, तो एक्स एक्स सेक्शन यहां पर ले सकते हो। अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं एक्स एक्स सेक्शन लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि सपोज ये एक्स एक्स सेक्शन है, तो ये एक्स एक्स सेक्शन क्या होगा, यहां से एक्स डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसका वेरिएशन भी चेक कर सकते हो, या बेंडिंग मोमेंट के लिए आप डायरेक्ट केस में, जैसा कि हम लोग, अगर आपको याद हो कैंटिलीवर बीम के अंदर हमने क्या किया था, जब आपका पॉइंट लोड लगा था तो उसके लिए जो हमारा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बना था। तो अगर आपको याद हो तो शियर फोर्स डायग्राम आया था एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर, उस डायग्राम था ये कांस्टेंट वैल्यू लेकर आया था, और जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था वो आपका वेरिएशन कैसा आया था, लीनियर वेरिएशन आया था। लीनियर मतलब कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एक्स का मल्टीपल होगा। लीनियर वेरिएशन आया था मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, एक्स का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना। अच्छा, एक चीज देखो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। याद है हम इधर क्लॉकवाइज जब घूमता था तो उसको हम लोग क्या लेते थे, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास, सॉरी इसको नेगेटिव, तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, पॉजिटिव।
तो यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसा ड्रॉ होगा, देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है। अब बताओ पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट आपको कितना मिलेगा, डेफिनेटली 0 मिलेगा। पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट आपको कितना मिलेगा, डेफिनेटली 0 मिलेगा, ठीक है। पॉइंट सी पर आपको बेंडिंग मोमेंट कितना मिल रहा है, दैट इज द WL/4। WL/4 पॉजिटिव वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर आपको कहीं मान लीजिए आ रहा होगा विच इज इक्वल टू WL/4, यही तो है, विच इज इक्वल टू WL/4। तो WL/4 आपको ये कहानी मिल गई। तो अब आपको क्या करना है, वेरिएशन कैसा आ रहा है आपको, लीनियर। ये जो मैंने कंक्लूजन निकला कैंटिलीवर बीम से निकाला हुआ है XX सेक्शन लेकर, ठीक है। यहाँ पर फिर नहीं कर रहा हूँ कि चीजें वही रिपीट होनी है। अगर आपको इस पर डाउट है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड, एक टॉपिक है, आपको 2-3 वीडियो पहले मिलेगा, वो पहला केस था कैंटिलीवर का, उस पर आप जाके इस चीज को स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप ड्रॉ करोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये वाला जो सिनारियो आपको दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ मिला और ये आपको मिला स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फाइनली ये जो हमारे पास है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है और ये कैसा मिला है, मुझे पॉजिटिव मिला है। तो फाइनली ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। व्हेन द कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू, तो जो आपका कैंटिलीवर बीम है उसके साथ क्या कहानी हो रही है कि जो आपका कैंटिलीवर बीम है सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट इट मिड पॉइंट या मिड स्पैन भी बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आया। आप सुनिए, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट हमको मिला, ये पॉइंट किस पे मिला है, ये पॉइंट आपको मिला है सी पर, ये जो आपको मिला सी पर मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होगे तो ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको दिख रहा है। ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इस पॉइंट पे आपको क्या सी पर मैक्सिमम, बाकी आप कहीं भी निकालोगे तो सी से नीचे ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है यहाँ पर इस पॉइंट पर वैल्यू आपको कैसी दिख रही है, मैक्सिमम दिख रही है। कुछ समझ पा रहे हो, इस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट आपको सी पर दिख रहा है वो क्या, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। अगेन दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कंक्लूजन सुनिएगा, यहाँ से क्या कहानी हो सकती है। देखिए पहला चीज मेरे को ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज आपको आगे भी मैं हमेशा दिखाऊंगा। क्या, देखो जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम दिख रहा है ना, वहां पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, शियर फोर्स प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब है क्या कि जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया हो या क्वेश्चंस लगाए होंगे तो ये चीजें आपको कई बार देखने में मिली होगी, क्या कि व्हेन द शियर फोर्स, ठीक है, व्हेन द शियर फोर्स साइन चेंज्ड, ठीक है, जहां पर आपका शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलता है। कहानी कुछ समझ में आया, शियर फोर्स जहां साइन चेंज करेगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। इसी को एक टर्म्स में और बोल देते हैं लेकिन लोग समझ गलत लेते हैं। ये बोल दिया जाता है क्या कि जहां पर शियर फोर्स 0 होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अगर आपको ये स्टेटमेंट भी बोले देन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। क्या बोला कि जहां पर आपका शियर फोर्स 0 होता है, जहां पर आपका शियर फोर्स इक्वल टू 0 होगा उस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आई कहानी, जहां पर शियर फोर्स आपको 0 होगा वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। आगे भी बढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा हमेशा कि याद रखना जहां भी शियर फोर्स साइन चेंज करे, और साइन चेंज करने का मतलब क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है। और डेफिनेटली जब ये साइन चेंज करेगा तो 0 से तो होकर ही जाएगा। अगर कोई भी चीज है तो प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस जा रही है तो डेफिनेटली क्या है, एक 0 पॉइंट से तो पास होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, 0 पॉइंट से होकर पास कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 0 होगा। और जिस पॉइंट पे आपका शियर फोर्स 0 दिखा है उस पॉइंट पे आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये गार्ड मान लीजिए, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये सिनारियो आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिनारियो। अच्छा, दूसरा चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए मुझे शियर फोर्स निकालना है तो उस सिनारियो में हम लोग क्या कर सकते हैं
कि जैसे हमारे पास dm/dx मतलब बेंडिंग मोमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अगर आप करोगे तो ये आपको मिलेगा शियर फोर्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन हमको नहीं करना है, ये कंक्लूजन को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मोमेंट है, उस मोमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, इक्वेशंस के थ्रू हम लोग बढ़ेंगे तो वहां पे शियर फोर्स 0 मिलेगा। बात है कि इसका हमें क्या यूज है, इसका हमें क्या यूज है, आप देखिए सीधी सी बात ये है कि अभी आपका जो लोडिंग है वो पॉइंट लोड लग रहा है सेंटर पे, तो आपको बेंडिंग मैक्सिमम दिख गया है। लेकिन अगर मान लीजिए लोड आपका अगर पॉइंट पे ना लग के कहीं और दूसरी जगह एक्ट करे, तो उस केस में अगर आपसे कोई ये बोले कि भैया आपको शियर फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, या बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, तो अगर आपको कहीं भी बेंडिंग मोमेंट चीजों को फाइंड आउट करना है तो चुपचाप आप क्या करो, शियर फोर्स को 0 कर लो। तो ये जो हमारे पास रिलेशन है, अगर कोई मुझसे ये पूछे क्या कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ये जो हमारे पास सिनारियो है फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करें, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो अगर आप हमारे पास ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, अगेन dm/dx विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। यही तो हम लोग करते थे, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम की वैल्यू निकालनी है तो जो आपका इक्वेशन है उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, वही कर रहे हैं। देख लो दोनों चीजें सत्य हैं कि आपका क्या है, मोमेंट का आप इक्वेशन निकाल के डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स क्या होगा, जो आपका डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे आप इक्वल टू 0 कर दोगे तो भी आपको वही सिनारियो मिलना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मान लो एक्स एक्स सेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर ये भी लोड कंसीडर करना है, तो एक्स एक्स सेक्शन को आप इधर कंसीडर करके उस डिस्टेंस पे आप ले लो और उसको डिफरेंशिएट कर दो इक्वल टू 0। मतलब कुल मिला के अगर जैसे ये एक्स एक्स सेक्शन में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो ये एक्स एक्स सेक्शन यहाँ ना लेके मान लो एक्स एक्स सेक्शन आप यहाँ पे ले लो, तो एक्स एक्स सेक्शन लोगे तो ये पूरा डिस्टेंस जो एक्स एक्स सेक्शन है यहाँ से क्या होगा, एक्स डिस्टेंस पे है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, RB इंटू एक्स लिख सकते हो और W इंटू दिस डिस्टेंस लोगे, क्या लोगे, x माइनस L/2, और उसको आप डिफरेंशिएट करिए इक्वल टू 0 करिए, तो अगेन आपको ये चीज दिखेगा क्या कि यहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम मिला हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।